आज 3 दिन के कुवैत दौरे पर जाएंगे एस जयशंकर। पीएम मोदी का पत्र भी ले जाएंगे साथ। भारत और कुवैत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की है। 60वीं वर्षगांठ है। कुवैत में रहते हैं करीब 10 लाख भारतीय। एलएसी पर ड्रैगन की बड़ी साजिश बेनकाब। पूर्वी लद्दाख के पास चीन की बड़ी मिलिट्री ड्रिल। चीन के 22 फाइटर जेट उड़ान भरते आए नजर। हिंदुस्तान का भी राफेल तैनात। भगोड़े मेहुल की गर्लफ्रेंड बारबरा जराबिका का बड़ा कबूलनामा। कहा मेहुल की किडनैपिंग का सवाल ही नहीं, सबसे सुरक्षित जगह पर मौजूद था। भगोड़े नित्यानंद का अजीबोगरीब दावा। कहा मैं भारत की धरती पर पैर रखूंगा तब कोरोना खत्म होगा। स्व घोषित संत नित्यानंद पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। भारत में पंजाबी गायक जैजी बी के ट्विटर अकाउंट पर रोक लगी है। किसान आंदोलन का समर्थन किया था। ट्विटर अकाउंट को सर्च करने पर लोगों को संदेश के माध्यम से बताया जा रहा है कि कानूनी रिक्वेस्ट के चलते इस अकाउंट पर भारत में रोक लगाई गई। जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा सीमा निर्धारण प्रक्रिया के खिलाफ नहीं, लेकिन इसको करने के तरीके से उन्हें दिक्कत है, इसीलिए वो हमेशा जनता के हित में काम करेंगे। किसान आंदोलन पर सरगर्मी तेज। आज ममता बनर्जी से मिलेंगे राकेश टिकैत। टीएमसी के 3 कृषि कानूनों के सख्त खिलाफ। टिकैत ने बंगाल चुनाव में टीएमसी के प्रचार भी किया था। देश में लगातार घट रहा कोरोना संक्रमण। आज भी 1 लाख से कम केस आए। पिछले 24 घंटे में 92,596 केस, तो वहीं 2,219 मरीजों की मौत हुई। किसान आंदोलन को लेकर बातचीत की राह पर फिर आ सकती है केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कहा बिल वापसी के मुद्दे के अलावा हर बातचीत को तैयार। तेल कंपनियां डाल रही आम आदमी पर महंगाई का बोझ। आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ। पेट्रोल 26 पैसे तो डीजल 27 पैसे महंगा हुआ। प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन के दाम तय। कोवैक्सीन सबसे महंगी, दाम 1410 रुपए। कोविशील्ड का दाम 780 रुपए, तो वहीं स्पुतनिक वी की कीमत 1145 प्रति डोज रुपए। पूरे देश में कोविड फैलाने में दिल्ली अव्वल है। मुंबई दूसरे नंबर पर है। आइसर ने अपने इस प्रोजेक्ट में मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट डाटा का इस्तेमाल किया। इस आधार पर इन्हें स्कोर दिया गया। पंजाब स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा विदेश जाने वालों को 28 दिन के बाद ही मिल जाएगी कोविशील्ड की दूसरी डोज। 84 दिन के तय गैप से पहले दूसरी खुराक देने के लिए अनुमति देने से पहले जांच की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस ने एक बड़ी ठगी का खुलासा किया। उत्तराखंड एसटीएफ ने नोएडा से एक आरोपी को 250 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया। हैरान करने वाली बात कि ठगी सिर्फ 4 महीने के अंतराल में की गई। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर बड़े स्तर पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू करने की प्रक्रिया में है। इस ट्रायल के लिए फाइजर ने 4500 से अधिक बच्चों को सेलेक्ट किया है। राजस्थान में कंट्रोल में कोरोना। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की दर अब 1% है। राजस्थान में 51,955 टेस्ट किए गए। 529 लोग पॉजिटिव पाए गए। आरपीएससी के पद के लिए पंजीकरण पोर्टल फिर से शुरू होगा। आवेदक आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 जून 2021 होगी। प्रदेश में 18+ के वैक्सीनेशन कैंपेन को रफ्तार मिलेगी। राजस्थान को आज मिल सकती है एक साथ 12.70 लाख डोज। इस खेप को जिलों में पहुंचाने के लिए तैयारी शुरू की गई। अब दोगुना महंगी होगी पोलियो वैक्सीन। सरकार की खरीद कीमत 91 से हो जाएगी 188 रुपए प्रति डोज। सरकार को पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अब ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। हरियाणा के रोहतक में 24 साल के बॉक्सर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने 12 वर्षीय एक लड़की से छेड़छाड़ करने वालों को रोकने की कोशिश की थी। ये जानकारी पुलिस ने दी है। कानपुर में बस और टेम्पो में भिड़ंत हुई, जिसमें 17 यात्रियों की मौत हुई, कई घायल हुए। पीएम मोदी और सीएम योगी ने दुख भी जताया, मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के ठाणे से एक प्रेरणा देने वाली तस्वीर सामने आई। साफ सफाई का जायजा लेने नगर निगम की महिला अधिकारी सुविधा चौहान खुद मेन हॉल में उतर गई। उन्होंने काफी देर तक सफाई कर्मचारियों के साथ बातचीत की। यूपी सरकार ने कहा कि स्नातक पाठ्यक्रमों में केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित होगी। राज्य और निजी विश्वविद्यालय में वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए निर्देश जारी किए गए। मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। अंधेरी, सायन, चैंबूर और बांद्रा में मेघ बरसे। अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। लगातार बेहतर हो रही मिल्खा सिंह की तबीयत। हॉस्पिटल ने अपडेट जारी किया। कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मिल्खा सिंह को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था।